हिंदू खास तौर पे सनातनी लोगों के लिए जो जन्म नवरात्रों में दुर्गा अष्टमी होती है वो हमेशा ही बहुत ही हर्षोल्लास से मनाने वाला एक पर्व के रूप में मनाने वाला एक दिन होता है। और आज रात यानी 21 तारीख को रात को 9:54 से अष्टमी प्रारंभ हो रही है और कल 22 तक 22 की रात 8 बजे तक अष्टमी रहेगी। तो इस दौरान 8 कन्याओं को, और वो कन्याएं 12 साल से कम की उम्र की हों, उनको भोजन कराना और उनको मीठा भोजन कराना खास तौर पे, और दक्षिणा के साथ, और उनको अगर कोई मन चाहे वस्त्र दिलाए तो ये भी बहुत ही उत्तम माना जाता है। उनको ऐसा करना जहाँ जन्मपत्री में बुध ग्रह को अच्छा करता है वहीं पर जो कुंडलियों के दोष होते हैं उनको भी कम करता है। और कन्याओं का जो आशीर्वाद है वो इंसान को कई ग्रहों के शांति के उपाय के लिए भी माना गया है। खास तौर पे दुर्गा माता का संबंध सीधे तौर पे बुध ग्रह से होता है। तो इसलिए हरे रंग की चूड़ियाँ देना और हरे रंग के कपड़े दिलाना उनको, उनको मीठा कुछ भी खिलाना, उनको इवन देन बर्तन देना, जिन मतलब आप भोजन जिन बर्तनों में उनको दोगे वो बर्तन वापस ना लिए जाएं, ये इस तरह से करना ये सर्वोत्तम माना जाता है। तो आजकल आप देखते होंगे कि जो छोटी छोटी कन्याएं हैं उनको कुछ लोग प्लास्टिक के उसमें सामान दे देते हैं, उसकी जगह प्रॉपर बर्तन बर्तन लिया जाए। छोटा बर्तन ले लो, किसी की पॉकेट अगर अलाउ नहीं करती तो, लेकिन मतलब जो बर्तन यूज़ किया जा सके पुनः पुनः धोने के बाद। तो इससे क्या होगा, इससे 1 साल के लिए कुंडलियों में लोगों के जो बुध ग्रह की नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो काफ़ी हद तक नियंत्रित रहती हैं। तो श्रद्धा सबसे बड़ी चीज़ है, और सनातनी लोग बड़ी श्रद्धा से इस पर्व को मनाते हैं। नवरात्रों में अष्टमी सबसे सबसे ज़्यादा मनाई जाने वाली तिथि है। और दुर्गा अष्टमी को मेरा तो ये मानना है कि जिन ग्रहों के जिन लोगों की कुंडली में बुध ग्रह से संबंधित कोई दोष चल रहे हैं उनको तो इस दिन को उपाय के रूप में भी लेना चाहिए। और कन्याओं को मैक्सिमम ग्रीन रंग की चीज़ें उन्हें प्रदान करनी चाहिए ताकि वो अपनी कुंडलियों में भी बुध ग्रह को नियंत्रित कर सकें। और ऐसा कार्य कल 8 बजे तक करना सर्वोत्तम रहेगा। पंडित जी, जैसे आपने बताया कुछ प्लास्टिक के बर्तन में ये दान पुण्य कर देते हैं तो इसका फायदा नहीं मिलता, कोई नुकसान इसका? इसका तो देखो वैसे भी नुकसान है। आजकल मतलब मेडिकल साइंस भी, टीवी में भी आपने बहुत कार्यक्रम देखे होंगे कि जो प्लास्टिक गर्म भोजन कोई भी है वो प्लास्टिक के बर्तन में रखना बहुत ही घातक है, इंसान को कैंसर तक उससे हो रहा है। और आप जब दान कर रहे हो आप कोई शुभता के साथ करना चाहिए। तो मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि प्राचीन समय में तो लोग चांदी के बर्तन देते थे, जिसकी पॉकेट अलाउ करती थी, तो अमीर लोग चांदी के बर्तन भी दान करते थे इस दौरान। तो ये करना हमेशा शुभ रहेगा क्योंकि वो रूटीन में उसको यूज़ करेगी। वो जितना उन बर्तनों को यूज़ करेगी उतने ही आपके ग्रह भी तो न्यूट्रल होंगे। आपने दान किया, और प्लास्टिक का तो आपका 1 घंटे के अंदर ही आपके जो वो जो बर्तन रूप में आपने सामान दिया है वो ख़त्म हो जाएगा, यूज़लेस हो जाएगा, यूज़ एंड थ्रो की चीज़ है। तो उससे आप एक लॉन्ग टर्म उपाय की उम्मीद नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म उपाय होगा तब जब जो सामान दे रहे हो वो खुद उसकी आयु भी लॉन्ग टर्म हो। तो ऐसे में जो बर्तन है, जो ऐसे बाजार में जो भी अन्य अन्य धातु के बर्तन मिलते हैं वो यूज़ करने चाहिए। कितनी कन्या होनी चाहिए जिन पूजन के समय? देखिए मिनिमम 8 कन्याएं होनी चाहिए। इससे ज़्यादा हो तो अच्छा है लेकिन 8 का होना ज़रूरी है। देखने में आता है कि कन्याएं होती नहीं हैं और इधर उधर से 2 या 3 कन्याएं जमा दी, लेकिन क्या इसका भी फायदा मिलता है? देखिए पता क्या है, मुख्य रूप से बात है दान की। और ये भी सच्चाई है आजकल लोग जो हैं अपने बच्चों को नहीं चाहते कि वो हमारे बच्चों को कोई दान के रूप में सामान मिले। तो जो जिसकी पॉकेट, जिसके घर में मतलब फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी सी भी ठीक है वो कभी भी, वो बहुत ही कम अपने बच्चों को अलाउ करता है कि वो दूसरों के घर जाकर दान स्वरूप ये सामान ले। लेकिन फिर भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर कन्याएं मिल जाती हैं, गरीब लोगों के यहाँ मिल जाती हैं। आप कहीं लेबर क्लास में जाओगे वहाँ पर छोटी कन्याएं मिल जाएंगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा एक अलग से बेस्ट एफर्ट की जरूरत पड़ेगी। जो क्योंकि इंसान इतना जल्दबाज है, वो ये सोचता है कि जो गली में या मेरी घर के आसपास से ही मैं 8 कन्याएं कर लूँ, जो उसे बहुत बार नहीं मिलती। अब सेक्टर हैं, सेक्टर के अंदर कौन लेगा,
कोई भी नहीं लेगा दान। तो उसके लिए क्या है कि बेस्ट ये है कि आप सामान इकट्ठा कीजिए, जो जो आपको देना है बर्तनों समेत उसकी पैकिंग कीजिए, और पैक करके उसको जहाँ पर भी 2 4 5 किलोमीटर दूर कोई लेबर क्लास जहाँ पर गरीब लोग रह रहे हैं, कोई झुग्गी झोपड़ी है, या आपको वहाँ पर जहाँ एक समुदाय इस तरह का रह रहा है, तो वहाँ पर आप उसको कर सकते हो। या फिर जो कुछ स्कूल भी ऐसे हो सकते हैं कि जहाँ पर जो लड़कियों के स्कूल हैं, 5वीं तक के स्कूल हैं, क्योंकि वहाँ पर 12 12 साल से तो कम की ही कन्याएं होंगी, तो उनको भी दिया जा सकता है। अगर कोई कन्या जैसे दान लेती है तो कोई दुष्प्रभाव भविष्य में पड़ता तो नहीं है उन पर? नहीं, देखिए क्या होता है, वैसे तो उनकी भी अपनी कुंडलियाँ हैं। कुछ कुंडलियाँ ऐसी होती हैं जिसमें दान स्वरूप किसी को कोई सामान नहीं लेना चाहिए। तो ये निर्णय तो तभी होगा कि जब कन्या की कुंडली देख ली जाए। क्योंकि क्या होता है कि जैसे ब्राह्मणों को लोग श्राद्धों में भोजन कराते हैं, ठीक है, अमावस्या को पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को दान करते हैं, तो नो डाउट जो इंसान कर रहा है उसको तो कुछ फायदे होंगे ही, लेकिन जो दान ले रहा है उसको भी तो उसकी भरपाई करनी है, जी। उसको उसको बैलेंस करना है, उसकी योग्यता जिस तरह से हम लोग ये प्लस माइनस है, कोई चीज़ आपके पास एक्स्ट्रा है वो आपने दूसरे तक पहुंचा दी, तो वो अब उसके पास पहुंच चुकी है, तो ये इफेक्ट तो रहेगा ही। तो ऐसे में तो बहुत कम ऐसी लड़कियां होंगी जिनके पास कुंडलियां होगी, उनके माता पिता ने उनकी कुंडली बनाई होगी और इस बारे में तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। देखिए क्या होता है कि आमतौर पे ना लोग ये समझ लेते हैं कि क्योंकि इसमें एक ही लाइन मुख्य आती है, कन्याओं को जमाना है, उनको कुछ भी मीठा खिलाना है। उपाय तो है। अब उपाय वही मैंने कहा ना कि जो जिनकी थोड़ी सी भी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो जाती है वो अपने बच्चों को कभी ऐसे नहीं भेजते। समाज में ये देखने को मिलता है। पहले क्या होता था, पहले ज़माने में बड़े बड़े परिवार होते थे, घर में ही कन्याएं मिल जाती थी तो चल जाता था। आज न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, घर में एक एक बच्चा है, तो लोग नहीं भेजते और ऐतराज़ भी करते हैं। अगर स्कूल में भी कोई ऐसा करे तो बहुत लोग ऐतराज़ करते हैं। कन्या पूजन के समय क्या विशेष ख्याल रखना चाहिए ताकि कोई किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो? देखिए सबसे पहले तो इसमें क्या है कि मेरे हिसाब से तो ये है कि एक एक अकेली मीठी ऐसी चीज़ें होती हैं जो देवताओं को दे जाए या अन्य किसी को दी जाए वो नुकसान नहीं करती। तो मिष्ठान ही एकमात्र ऐसा माना गया है जो देवताओं को भी प्रिय है और इंसानों को भी प्रिय है, और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। जिस तरह से हमारे घर कोई गेस्ट आते हैं उन्हें मीठा खिलाने की प्रथाएं हैं, तो कन्याओं को भी मीठा खिलाया जाए, ताकि क्या है कि अगर दान स्वरूप हम कुछ ऐसा सामान कन्याओं को दे दें जो कि किसी पंडित जी ने या ज्योतिषी ने बता रखा है, तो वो हो सकता है उन कन्याओं के लिए ठीक ना हो। तो लेकिन मीठी एक ऐसी चीज़ होती है जो दुनिया में किसी को भी दे दी जाए, वो देने वाले को भी और लेने वाले को भी दोनों के लिए उत्तम होता है। कन्याओं की जगह अगर एक गाय को ये दान करते हैं तो कैसा रहेगा? नहीं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अंदर गाय को डायरेक्ट शुक्र माना गया है जी। और कन्याओं को बुध। तो ये सारा का सारा दिन बुध से रिलेटेड होता है। जो दुर्गाष्टमी का दिन होता है ये बुध ग्रह से रिलेटेड होता है, और गाय को ज्योतिष शास्त्र में शुक्र माना गया है। तो गाय को देना कोई नुकसानदेह नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ दुर्गा अष्टमी की बात करते हो, बुध ग्रह की बात करते हो, तो इसके अंदर यहाँ पर गाय की जगह कन्याओं को ही देना उत्तम है। और मैंने जैसे कहा, मैं पुनः एक बात कहना चाहूँगा कि मीठा एक है, जैसे पुराने टाइम में हलवा देते थे, अब हलवे का कोई नुकसान नहीं है देना। हलवा जो दे रहा है उसको भी फायदा है और जो खा रहा है उसको भी एनर्जी मिलेगी उससे, यहाँ दोनों को फायदा है। लेकिन आज लोग क्या करते हैं कि आज लोग पंडितों से पूछते हैं कि मेरे को कौन से ग्रह का सामान देना है, तो वो उसको लेके बीच में आते हैं, तो वो तो फिर ग्रहों का दान लेना तो मतलब उन लोगों की जो ले रहे हैं उनकी कुंडली को प्रभावित तो करेगा ना। प्राचीन समय में क्या है कि जैसे जो हलवा बना लिया और हलवे के साथ दक्षिणा दे दी, उसका कोई साइड इफेक्ट ज्योतिष शास्त्र में नहीं है। मीठा खिलाना सर्वोत्तम है, लेकिन मीठे के अलावा जो भी सामान दिया जाएगा वो अपना असर रखेगा। ये थे हमारे साथ पंडित ऋषभ जी, जिन्होंने बताया कि कैसे अष्टमी पर पूजा अर्चना की जाए और जो कन्या कैसे जमाई जाए और क्या विशेष ख्याल रखा जाए।